अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ असनान मलिक अपने नए प्रोग्राम के साथ। नाज़रीन, आज हम 3 मौज़ूआत पे बात करेंगे। पहले बात करेंगे कि सुप्रीम कोर्ट में 3 नए जजेस की तकर्री का अभी तक नोटिफिकेशन जारी नहीं हुआ। इस पे बड़ी बातें हो रही हैं कि जुडिशल कमीशन में 3 नाम अप्रूव किए थे 7 जून को। उसके बाद 14 जून को पार्लिमानी कमेटी ने अप्रूव कर दिए। अब 14 से आज 23, आज सुबह जो है 24 हो जाएगी। तो अभी तक नोटिफिकेशन नहीं हो रहा। तो मेरी एक रेलेवेंट गवर्नमेंट सीनियर ऑफिशियल से बात हुई तो उन्होंने कहा जी कि कल नोटिफिकेशन, यानी आज सोमवार को हो जाएगा नोटिफिकेशन। और वजह उन्होंने बताई कि क्योंकि ईद की छुट्टियां थीं इस वजह से, और कुछ इतलात थी ये भी थी कि प्रेसिडेंट आसिफ जरदारी जो हैं वो मे बी जो है वो इस्लामाबाद में मौजूद नहीं थे 1-2 दिन पहले। कल वो गलबन हफ्ते वाले दिन वापस आए हैं या जुमे को आए हैं, जो भी हफ्ते को आए हैं। तो ये भी डिले हो गया। फिर आज संडे था तो कल जो है नोटिफिकेशन जारी हो जाएगा। तो अब देखते हैं कि ओथ कब लिया जाता है। ज़्यादा चांस है मंगल को भी हो जाए ओथ, बुध को भी ओथ हो सकता है या फिर उसके बाद, या लेकिन इसी हफ्ते जो है ओथ तीनों जजेस का हो जाएगा। तो ये जो बात हो रही है कि जी डिले है, नोटिफिकेशन नहीं हो रहा, तो वो ईद की छुट्टियों की वजह से ये मामला था। बाकी मलिक शहजाद जो है लाहौर हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस, वो सुप्रीम कोर्ट के लिए ज़ाहिर बात है उनका नाम अप्रूव हो गया है तो वो उनका नोटिफिकेशन होगा, वो ओथ लेंगे। तो ये एक मौजू है। दूसरी जो है वो मौजू था वो ये था कि कल ये खबर चली थी कि पाकिस्तान बार कौंसिल के 6 मेंबरान ने चीफ जस्टिस काजी फईसा को ख़त लिखा है। और ख़त में ये कहा है कि आप सीनियरिटी प्रिंसिपल को फॉलो करें लाहौर हाई कोर्ट के जज चीफ जस्टिस की अपॉइंटमेंट में, और सीनियरिटी प्रिंसिपल को फॉलो करके जो है वो चीफ जस्टिस बनाया जाए। और उसमें यह है कि अगर कोई सब्सटेंटिव कोई इस किस्म का जो है वो है कि जी मटेरियल जिसकी बुनियाद पे कि जी सीनियर मोस्ट को नहीं बनाना, तो वो चीज़ भी पब्लिक या वो सबको बताई जाए कि क्यों नहीं उसको बनाया जा रहा। तो ये जो 6 मेंबरान थे जो हैं ये प्रोफेशनल ग्रुप यानी हामिद खान ग्रुप के मेंबरान थे। इंडिपेंडेंट ग्रुप इस वक्त पाकिस्तान बार कौंसिल में मेजॉरिटी में है। 23 में से आप कह सकते हैं कि 17 मेंबरान जो हैं वो इंडिपेंडेंट ग्रुप के हैं। और इंडिपेंडेंट ग्रुप इस वक्त चीफ जस्टिस काजी फईसा के बहुत करीब है, हुकूमत के भी बहुत करीब है। इंडिपेंडेंट ग्रुप आसमा ग्रुप जो है इस वक्त लीड उनको आज़म नज़ीर तारड़ और एहसन भून कर रहे हैं। पूरी जितनी पॉलिसीज़ हैं उस ग्रुप की वो आज़म तारड़ साहब या एहसन भून साहब चलाते हैं। तो ये इंडिपेंडेंट ग्रुप जो है वो उसका तो इशू नहीं है, लेकिन प्रोफेशनल ग्रुप जो है माजी में अगर आप देखें तो जब सदारती रेफरेंस हुआ था चीफ जस्टिस काजी फईसा पे, तो प्रोफेशनल ग्रुप ज़्यादा चीफ जस्टिस काजी फईसा के करीब था और इंडिपेंडेंट ग्रुप जो है वो थोड़ा कम था। वजह ये थी कि जो तहरीकी वकील थे, जो जिन्होंने लायर्स मूवमेंट में एक्टिव या जो प्रो इफ्तिखार चौधरी थे, वो प्रोफेशनल ग्रुप के थे, हामिद खान ग्रुप। लेकिन जैसे काजी फईसा क्योंकि इफ्तिखार चौधरी साहब के करीबी जाने जाते थे तो इंडिपेंडेंट ग्रुप ज़रा दूर ही रहता था। लेकिन जब प्रेसिडेंशियल रेफरेंस आया तो दोनों ग्रुप इनके साथ खड़े हुए, इंडिपेंडेंट ग्रुप भी और प्रोफेशनल ग्रुप भी। लेकिन जब ये हुआ कि जब पंजाब में और KP असम्बली में इलेक्शन के हवाले से आबिद ज़ुबैरी जो हैं प्रोफेशनल ग्रुप के सदर थे, शोएब शाहीन, तो इनकी जो भी बातें थी चीफ जस्टिस काजी फईसा को उनसे जो भी था वो थोड़ा बहुत इरिटेट होते थे। और ये भी तो फिर ये है कि थोड़ा सा राय जुदाई हुई, क्योंकि प्रोफेशनल ग्रुप ज़रा PTI के करीब है, इंडिपेंडेंट ग्रुप नून लीग के करीब है। तो ये एक मामला है। और जस्टिस काजी फईसा जो हैं वो, क्योंकि ये प्रो PTI ग्रुप से कोई ज़्यादा इतनी नहीं उनकी, तो इस वजह से वो अब प्रोफेशनल ग्रुप के करीब नहीं है। और प्रोफेशनल ग्रुप के लोग अब इनको क्वेश्चन करते हैं। अभी रिसेंटली मकसूद भुट्टर साहब हैं पाकिस्तान बार कौंसिल इस प्रोफेशनल ग्रुप के मेंबर हैं, उन्होंने एक तकरीर की, बड़ी सख्त उनकी तकरीर की। इसके अलावा और भी जो भी प्रोफेशनल ग्रुप के लोग हैं वो, और जैसे काजी फईसा से मे भी कई दफ़ा ऑन रिकॉर्ड नहीं, लेकिन जब ऑफ द रिकॉर्ड उन लोगों से बात हो तो वो काफ़ी मायूस है। तो ये एक है कि जैसे काजी फईसा की पॉपुलैरिटी में एक टाइम था, यानी जब दोनों ग्रुप उनके साथ थे, तो अब एक टाइम है जो वो समझता है कि जैसे काजी फईसा जो है वो जो मौजूदा हालात में जो PTI को रिलीफ, तो वो इस्टेब्लिशमेंट को वो क्वेश्चन करते हैं। वो वकील चाहे लतीफ़ खोसा हो गए, चाहे वो शोएब शाहीन हो गए, चाहे वो और कई प्रोफेशनल ग्रुप के हैं, तो वो थोड़ा सा दूर हैं अब। तो ये जो 6 जजेस हैं, 6 मेंबरान हैं पाकिस्तान बार कौंसिल के, इन्होंने जो ख़त लिखा है, इन्होंने ख़त में ये भी कहा कि जैसे काजी फईसा को रिमाइंड कराया कि आप भी ख़त लिखते थे जुडिशल कमीशन के चेयरमैन को, बीइंग जज जब आप मेंबर थे, और कहते थे कि सीनियरिटी प्रिंसिपल फॉलो किया जाए। लेकिन आपने जब 7 जून को लाहौर हाई कोर्ट के चौथे नंबर के जज को बनाया तो सीनियरिटी को इग्नोर किया।
और फिर वो डिसअपॉइंटमेंट का इजहार करते हैं कि पाकिस्तान बार कौंसिल के जो रिप्रेजेंटेटिव हैं अख्तर हुसैन, उन्होंने भी यही किया, उन्होंने सीनियरिटी को नज़रअंदाज किया और शायद बिलाल साहब की अपॉइंटमेंट की नॉमिनेशन की, उनकी अप्रूवल दी। अब जो है वो जो अख्तर हुसैन साहब हैं वो भी सबको पता है वो इंडिपेंडेंट ग्रुप से हैं, ज़्यादा तल्लक है उनका। वैसे वो जो है वो दोनों तरफ रिस्पेक्ट है उनकी, लेकिन वो इंडिपेंडेंट ग्रुप ज़्यादा के करीब है। तो ये जो है ये बाहर पॉलिटिक्स का एक है कि जिस वजह से कि जी अब जस्टिस काजी फैसल को क्यों ये बात हो रही है कि क्यों वो कह रहे हैं कि जी सीनियरिटी प्रिंसिपल फॉलो किया जाए। एक तो वैसे इसमें कोई शक नहीं कि ट्रेडिशनली ये ग्रुप हमेशा सीनियरिटी प्रिंसिपल को सपोर्ट करता रहा है। जो हामिद खान साहब के हैं, क्योंकि इफ्तिखार चौधरी साहब के दौर में जब कोई जूनियर जज लगे, चाहे वो साकिब निसार हों, आसिफ सईद खोसा हों, तो उन पर इतराज़ नहीं था उनका। लेकिन अब ये बड़े अरसे से ये हैं। अब मसला ये है कि जो लाहौर हाई कोर्ट में इस वक्त कौन बनेगा चीफ जस्टिस, इस पर बहुत ज़्यादा बात हो रही है। जैसे शुजात जो हैं वो एक्टिंग चीफ जस्टिस होंगे, उनको किसी वजूहात की वजह से ये कहा जा रहा है कि, और जो जुडिशल कमीशन के मेम्बरान से जो मेरी बात हुई, 2 मेम्बरान से, उन्होंने कन्फर्म किया कि हमने डिसाइड किया है कि पहले 2 को नहीं बनाना और जस्टिस आलिया नीलम को चीफ जस्टिस बनाना है लाहौर हाई कोर्ट का। इंडिपेंडेंट ग्रुप उस पर बड़ा खुश है, क्यों है अब इसकी ये नहीं पता, लेकिन बताया जाता है कि वो इस पर जस्टिस आलिया नीलम के नाम पे खुश हैं कि जी उनको बनाया जाए कुछ। लेकिन हुकूमत का एक जो स्ट्रॉन्ग सेक्शन है वो चाहता है कि जस्टिस बाकर नजवी साहब बने। अब वहाँ जो है वो चीफ जस्टिस काजी फैसल का वोट बड़ा कीमती है कि वो बाकर नजवी साहब का साथ देंगे या नहीं। अब शुजात साहब जो हैं वो इंडिपेंडेंट यानी एक्टिंग चीफ जस्टिस बनेंगे, क्या उनको भी बनाया जा सकता है। अब उनके शुजात साहब के हवाले से ये है कि कोई ऐसा मटीरियल होगा या जो भी उनको नज़रअंदाज करना। लेकिन जो अभी जो मूव बार की तरफ से चली, तो मेरा ख्याल है कि ये आसान नहीं है कि जी जूनियर को जज बना चीफ जस्टिस बनाना। जैसे जस्टिस आलिया नीलम को इस वजह से हो सकता है कि जी पहली खातून चीफ जस्टिस हैं, उस वजह से उनको, लेकिन यह है कि मुश्किलात हैं। लेकिन एक बात यह है कि 2 जजेस की जो सुपरसीड किया जा रहा है, इसमें अक्रॉस द बोर्ड पीटीआई और जो लोग हैं वकील, पीटीआई के वकील हैं या जो और लोग हैं, उनको इतना ज़्यादा कोई ऑब्जेक्शन नहीं है इस मामले में। अब देखते हैं कि जस्टिस बाकर नजवी जो हैं वो, या जस्टिस शुजात जो हैं वो क्या देखते हैं। जस्टिस आलिया नीलम के हवाले से इंडिपेंडेंट ग्रुप को भी उनको है कि जी उनको बनाया जाए। कुछ लोग कहते हैं, जुडिशरी में एक तबका होगा जो कहेगा कि जस्टिस आबिद अजीज शेख को बनाएं। तो अब यह है कि इनमें से कौन बनेगा। जैसे आलिया नीलम के फ़िलहाल चांसेस ज़्यादा हैं, स्ट्रगल का एफर्ट हर तरफ से होगी, लेकिन फ़िलहाल यही है कि जैसे आलिया नीलम। असल में अब जो बार के लिए मसला ये है कि बार लाहौर में तकरीबन 33-34 सीटें खाली हैं जजों की। इस वक्त 36 हैं, नहीं 60 टोटल हैं, तो 36 हैं, तो 24 हो गई, 24 सीटें खाली हैं इस वक्त, 36-37 जज हैं। तो अब यह है कि वो जो जज अपॉइंट होने हैं वो बड़ा इंपॉर्टेंट है। उसमें बार हमेशा हिस्सा मांगती है कि जी हमारा हिस्सा दो। प्रोफेशनल ग्रुप भी मांगेगा, इंडिपेंडेंट प्रोफेशनल ग्रुप तो आजकल खैर वैसे पीछे पीछे ही है। इफ्तिखार चौधरी साहब के दौर में इनको हिस्सा मिलता था, आजकल इंडिपेंडेंट ग्रुप का हिस्सा ज़्यादा होता है। तो अब यह है कि जी जो है वो ये भी बात है कि जी ये जो ख़त है इसको ये भी देखा जाए कि अपॉइंटमेंट में अब कौन सा चीफ जस्टिस है। सीनियरिटी में अगर ये जज प्रोफेशनल ग्रुप साथ दे रहा है तो प्रोफेशनल ग्रुप की अहमियत होगी नॉमिनेशन में। अब इंडिपेंडेंट ग्रुप का देखते हैं कि वो तो जस आलिया नीलम के साथ पहले सपोर्ट में थे, आप देखते हैं कि वो क्या किस तरफ जाते हैं। लेकिन ये है कि एक अंदर डिबेट बहुत ज़्यादा जो है वो है कि कौन बनेगा चीफ जस्टिस। बताया जा रहा है कि जस्टिस मंसूर अली शाह ने भी कोई मुलाकात सीनियर जजेस से, 10 सीनियर से मुलाकातें की लाहौर हाई कोर्ट में। वो तकरीबन 2-3 हफ्ते जो हैं वो हेयरिंग लाहौर रजिस्ट्री में, सुप्रीम कोर्ट की जो लाहौर रजिस्ट्री है उसमें की, उन मुख्तलिफ लोगों से बात की होगी, उनको ज़्यादा अंदाज़ा होगा कि क्या लाहौर में चल रहा है, किसको चीफ जस्टिस बनाना चाहिए। तो ये बात है कि मलिक शहजाद, बेहतर होता है कि मलिक शहजाद लाहौर हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस अगर 2-3 महीने और रह जाते, लेकिन चीफ जस्टिस काजी फैसल ने जो है वो हुकूमत और बार का साथ दे के उनको ऊपर ले आए हैं। आप देखते हैं कि वो कितना सा उनके ख़िलाफ़ कंप्लेंट भी आई हुई हैं। उनको अब क्या हुकूमत फिर पुश करेगी या फ़िलहाल भाई काम हो गया है, वो वहाँ से निकल गए, ज़रूरत नहीं है। ये बड़ा इंपॉर्टेंट है कि वो हुकूमत उनके खिलाफ़ कंप्लेंट जो मिसकंडक्ट की वो चलाएगी या नहीं, और जस्टिस काजी फैसल ख़ुद क्या करेंगे, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। क्योंकि जस्टिस काजी फैसल का जो सारा नैरेटिव था वो लाहौर हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस ने उस जजमेंट में काफ़ी डैमेज तबाह बल्कि की है। क्योंकि जस्टिस काजी फैसल बार बार कहते थे कि मेरे दौर में कोई इंटरफेरेंस नहीं है, कुछ भी नहीं है, सब कुछ ठीक है। उन्होंने बताया कि जी कैसे इंटरफेरेंस है। वो जो रिटर्न आर्डर है 12-13 सफ़हात का, वो बेसिकली बड़ा अलार्मिंग है
कि किस तरह की इंटरफेरेंस चल रही है पॉलिटिकल सेंसिटिव केसेस में। तो अब देखते हैं कि किस तरफ चीज़ें जाती हैं। लेकिन ये है कि जो है वो जो लाहौर हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस का नाम उस पर जो है वो अभी मज़ीद बज़ाहिर ये लग रहा है कोशिश होगी कि जल्दी मीटिंग बुलाई जाए। देखते हैं कि किस तरफ मामला जाएंगे। दूसरा जो है वो तीसरा मौजू जिस पे बात करनी है वो, जैसा कि आपको मालूम है कि आज यानी सोमवार को बड़े अहम केस की समाअत होने जा रही है रिज़र्व सीट पे मखसूस नशिस्तों वाली, कि वो किसको मिलेंगी। और ये एक बहुत इम्पोर्टेंट केस है। मेरा ख्याल है कि सारे जज फुल कोर्ट बैठे हुए हैं और ऐसा केस मेरा ख्याल है कि जजेस को अपने टेन्योर में बड़े कम आते हैं। अब देखते हैं कि वो किस तरफ चीज़ों को लेके जाते हैं। एक बात यह है कि इस केस में जमहूरियत भी इसके साथ कनेक्टेड है। ये बात जो है वो अब देखते हैं कि उसको किस तरफ चीज़ें लेके जाती हैं, क्योंकि बात यह है कि टेक्निकलिटीज़ में क्या जज जाएंगे या कोई कॉन्स्टिट्यूशनल लेंस से चीज़ों को देखेंगे। बात यही है कि जनवरी 13 का फैसला अगर ना होता और उसके बाद बल्ले का निशान मिल जाता और उसके बाद रिज़र्व सीटें मिल जाती पीटीआई को, तो फिर ये सारे मसले ना होते। मसला तो जनवरी 13 से हुआ। तो अब क्या है कि जस्टिस काजी फैसा इस मामले को कैसे देखते हैं, और जो सूरत हाल है वो बड़ी वाज़ेह है कि कुछ लोग कहते हैं 6-7 है, 7-6 है या जो भी। मेरा ख्याल है कि जो है वो अगर सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल की जो पटिशन हैं वो अलाउ हो गई तो फिर यूनानिमस भी चांस है फिर जी जस्टिस काजी फैसल में भी उसको अपोज ना करें। लेकिन दरमियान में ये बात हो सकती है कि ठीक है जी, ना इधर दें किसी को रिजर्व सीट ना उधर दें, और मामला जो है वो पार्लियामेंट को भेज दें कि जो इंडिपेंडेंट एक सियासी जमात बनाए तो क्या उसको रिजर्व सीट मिल सकती हैं, उस पर कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट कर दी जाए। ये भी एक बात होगी। तो देखते हैं कि किस तरफ चीज़ें लेके जाई जाती हैं। लेकिन ये बात बड़ी वाज़ेह है कि जो है वो एक जो फुल कोर्ट है इसमें कुछ भी पॉसिबल है। अब ये आप नहीं कह सकते कि किस तरफ जाएगा मामला। 2-3 हफ्ते की ब्रेक के बाद केस लग रहा है, बड़ा इम्पोर्टेंट केस है, सारे जज बैठे होंगे, जैसे मुनीब अख्तर, जैसे मंसूर अली शाह। और तो अब देखते हैं कि किस तरफ कल जो है वो चीफ जस्टिस काजी फैसा, अभी तक उनकी नहीं है कि वो ये बात कर रहे थे कि जी पीटीआई के जो कैंडिडेट थे इन्होंने बल्ले के लिए अप्लाई क्यों नहीं किया। बल्ले के लिए फिर ये है कि जजमेंट क्यों दी, अगर बल्ले के लिए ये अप्लाई कर देते तो वो फिर पार्टी सिंबल उसका मिलना। अब वो कहते हैं जी इंटरप्रिटेशन गलत हुई है। तो ये वो सारी चीज़ें हैं जिस पे हम बहुत ज़्यादा बात कर चुके हैं। लेकिन केस क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इलेक्शन कमीशन के सिकंदर बशीर मोहम्मद हैं, मखदूम अली ख़ान साहब आए हैं, बड़े अहम रिज़र्व सीट जिनको मिली है माल गनीमत में, जिन लोगों को उनको वो रिप्रेजेंट कर रहे हैं। मखदूम अली ख़ान साहब भी अहम केस, वो तभी वो कैलकुलेशन करके इतने सीनियर हैं, उनको अंदाज़ा होगा कि केस की तरफ जाना है। इंट्रा पार्टी इलेक्शन में भी वो इलेक्शन कमीशन के वकील थे। तो मखदूम अली ख़ान साहब की एंट्री भी बड़ी इंपॉर्टेंट है। तो देखते हैं कि किस तरफ चीज़ें जाएंगी। और इसमें जो जजेज़ हैं क्या वो इंडिपेंडेंटली अपना कोई माइंड इस्तेमाल करेंगे या धड़ों से चलेंगे। धड़ाबाजी जो है वो एक इस मुल्क में जो जुडिशरी है इसमें एक हकीकत है। अगर कहें कि जी धड़ों के साथ जजेस के साथ नहीं खड़े होते, वो होते हैं। कुछ जस्टिस काजी फैसल के करीब थे, कुछ बंदयाल साहब के करीब थे, कुछ ऐसे जजेस हैं जो अपने सर्टन व्यूज़ रखते हैं, वो कंसिस्टेंट हैं उन व्यूज़ में। तो ये एक बड़ा इम्पोर्टेंट है। देखते हैं कि क्या होता है। बड़ा इम्पोर्टेंट केस है। इसमें जो नज़रें ज़्यादा बहुत से लोग कहते हैं जस्टिस जमाल की ओपिनियन जो है वो बड़ी इंपॉर्टेंट होगी। लेकिन जस्टिस जमाल जो है वो जो भी रिमार्क्स दें वो बड़ी अलग बात है। लेकिन देखना होगा कि वो चीफ जस्टिस काजी फैसल से किसी मामले से अलग भी होंगे कि या नहीं, या उनका साथ देंगे या उनका एक ही पॉइंट ऑफ व्यू होगा। ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट होगा। लेकिन मेरा ख्याल है कि जो सबसे इंपॉर्टेंट होगी वो जस्टिस मोहम्मद अली मज़हर और जस्टिस हसन रिजवी, उनकी ओपिनियन के बाद ही चीज़ें जाएंगी। देखें, अगर मेजॉरिटी सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल को की पटिशन को एक्सेप्ट कर रही है तो फिर देखते हैं कि फिर जो है वो फिर यूनानिमस भी हो जा सकता है मामला, ज़्यादा चांस है। और या वैसे ही चीफ जस्टिस काजी फैसल इस मामले में जो है वो रिजर्व सीट देना चाह रहे हो। लेकिन एक बात जो है वो एक प्रोपेगेंडा इस टाइम पे बहुत ज़्यादा है कि जी क्रिएटिव इंटरप्रिटेशन हो रही है। क्रिएटिव किस चीज़ की, मेरा ख्याल है मुझे समझ नहीं आ रही कि आइन में जमहूरियत है, जमहूरियत को प्रोटेक्ट करना है। अगर टेक्निकलिटीज़ में जस्टिस मुनीर ने जो मौलवी तमीज़ुद्दीन की जो पटिशन अलाउ हुई थी सिंध हाई कोर्ट में, और
तो जब हुकूमत ने, उस वक्त की हुकूमत ने चैलेंज किया, तो जस्टिस मुनीर ने ये कहा कि सिंध हाई कोर्ट को इख्तियार नहीं था टेक्निकलिटी मेरिट पे कि जी उसको इख्तियार नहीं था कि वो इस पिटीशन को इंटरटेन करते। तो अब ये है कि इस तरह की चीज़ें करके टेक्निकलिटीज़ में जाना ये इम्पोर्टेंट है, या इस वक्त जो है कि जी ये जो तकरीबन 78 सीटें हैं ये उनको मिलनी चाहिए, जिनकी जो है वो जिनको मैंडेट है जिनका, उनको मिलना चाहिए। ये बहुत इम्पोर्टेंट होगा। अदरवाइज़ जो है वो मेरा ख्याल है कि बात जो है वो इस पे बड़ी क्रिटिसिज्म आएगा सुप्रीम कोर्ट का कि जो फुल कोर्ट जो है वो इस मामले को कैसे। लेकिन जस्टिस मंसूर अली शाह जो हैं वो फ्यूचर के चीफ जस्टिस हैं, उनकी ओपिनियन बहुत वेट करेगी कि वो क्या लिखते हैं और उनके ओपिनियन के साथ कितने लोग इत्तेफाक करते हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट होगा जो क्योंकि फ्यूचर के चीफ जस्टिस हैं। अगर वो जैसे मंसूर अली शाह के साथ जजेस मेजॉरिटी करते हैं तो फिर कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट जो हुकूमत के इरादे हैं वो नहीं हो सकेंगे। फिर जो है वो सारी बातें जो है वो फिर जैसे मंसूर अली शाह का कन्फर्म है कि वो फिर चीफ जस्टिस बनेंगे अक्टूबर में, 25 अक्टूबर। अगर नहीं तो जस्टिस काजी फैज से इनकार बेशक कर बैठे हैं, लेकिन फिर भी हुकूमत की पूरी पूरी ख्वाहिश है कि वो एक्सटेंशन लें, टेनोर वो लें, क्योंकि इस वक्त जो आइडियली हुकूमत के लिए बहुत ज़रूरत है कि जस्टिस काजी फैसल का 1.5-2 साल होना। तो देखते हैं कि किस तरफ चीज़ें जाती हैं। कल का 9:30 बजे जो हेयरिंग लाइव स्ट्रीमिंग होगी और लाइव स्ट्रीमिंग जो वो दिखाई जाएगी, उसमें जजेस के रिमार्क्स भी होंगे, बड़े इंपॉर्टेंट सवालात भी होंगे। अब देखते हैं जस्टिस काजी फैसल कल कंडक्ट कैसे करते हैं, क्योंकि अमूमन जस्टिस मुनीब और उनका आमना सामना, जब जस्टिस मुनीब सवाल करते हैं तो उस पर उनका वो आगे से कहते हैं कि जी, या जो भी सुप्रीम कोर्ट प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट में भी इकट्ठे बैठे तो कोई अच्छा एक्सपीरियंस नहीं रहा, इस तो इधर भी नहीं है। खैर जैसे काजी फैसल का कोई मिजाज भी है, दूसरे जजेस वो इसको इतना ज़्यादा दिल पे भी नहीं लेते। तो देखते हैं कि किस तरफ चीज़ें जाती हैं। बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट केस मेरा ख्याल है कि इस टाइम पर वो सियासत का तयन इस केस के फैसले से होगा। इंशाल्लाह नए मौजू के साथ आपकी खिदमत में हाज़िर होंगे। अल्लाह हाफ़िज़।